अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे झटपट मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाए, खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए चलकर अब बनाना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से मटर और ये मैंने लिए है फूल गोभी। कुछ मैंने ये ले लिए हैं फूल गोभी, बंद गोभी और गाजर। थोड़े से मैंने क्यूब्स में ले लिए हैं प्याज और ये मैंने क्यूब्स में ऐड किया है शिमला मिर्च। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून क्रीम ली है और ये मैंने कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून लिया है। ये साबित ज़ीरा मेरे पास 1 टेबल स्पून है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने बारीक प्याज काट लिए और 2 ही मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर का पेस्ट मैंने कुछ इस तरह से बना लिया है। अब हमारे मसाले जो है एक कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और ये नमक 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। और सिर्फ मैंने लाल मिर्चों में मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया। आप तो चाहे 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। मुझे मिर्ची कम चाहिए थी तो मैंने थोड़ा सा कम यूज़ किया, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल का ऐड किया है। और ये मैं प्याज क्यूब्स की शक्ल पे मैंने इस तरह से काट लिए थे, डिज़ाइन इसको इस तरह से। और इसको भी मैंने शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब्स की तरह काट लिए थे। तो इस तरह से आपने 2-3 मिनट इसको बहुत अच्छे से लाइट फ्राई करना है लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये जब फ्राई हो जाते हैं तो थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसको बर्तन पे निकाल रही हूँ। सारे शिमला मिर्च और प्याज को अब इस तरह से निकाल लें, ठीक है। अब बाकी जो उसी तेल पे मैंने कोई ऐड नहीं किया अभी तक इसमें और तेल, इसी तेल पे सारी सब्जियां मैं ऐड कर रही हूँ और चम्मच की मदद से इसको जलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भी 3 मिनट तकरीबन इसको भी मैंने फ्राई कर लेना, ठीक है। आप देख ही सकते हैं 2 चम्मच की मदद से मैं बहुत ईज़िली इसको चला पा रही हूँ, इसलिए कि ये जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें, ये हमारी जो है मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छे से 2-3 मिनट फ्राई हो जाएगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी सब्ज़ियां फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन पे। तो आप देख सकते हैं एक बर्तन पे मैं सारी सब्ज़ियां अपनी निकाल रही हूँ। इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है फ्राई करने के बाद। सारी सब्ज़ियां मैंने निकाल ली हैं। अब मैंने कढ़ाई पे मैंने तेल डाला है हाफ़ कप, जिसमें मैंने डाला है साबित ज़ीरा। आप ख़्याल रखा करें तेल जो है कम गर्म हो, साबित ज़ीरा जब ऐड करें क्योंकि ये बहुत जल्द फ्राई हो जाती है। हल्का सा एक तड़का आने तक एक थोड़ा सा ये गर्म हो जाए उसके बाद मैंने इसको डाला है कि देखिए इस तरह से मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया। प्याज जो है बारीक काट लें, आप क्यूब्स की शक्ल में काट लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको बारीक इसकी कटिंग की थी। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज को। तकरीबन 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी इसमें और अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी। और अदरक लहसुन के साथ आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है और इसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए और इसके साथ बहुत अच्छा सा भुन जाए। प्याज को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ठीक है। इतना फ्राई करना लो मीडियम पे। ये सारा मैं काम कर रही हूँ, कुक हो रहा है हमारा सारा कुछ लो मीडियम फ्लेम में ही आपने इसको पकाना है। अब मैं यहाँ पे टमाटरों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। टमाटरों का पेस्ट मैंने 2 मिनट तकरीबन इसकी भुनाई करनी है इस तरह से, जिस तरह से मैं करी चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छा चला लें। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये सारे मसाले। कश्मीरी मिर्च जो है आपने इसको स्किप करना है तो ये कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये सिर्फ़ इसलिए मैं डालती हूँ कि इसका कलर जो है सालन का बहुत अच्छा आता है और अगर डालते भी तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है सालनों में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया। ना है तो अगर आपके पास ना मौजूद हो तो कोई भी मसला नहीं है, आप इसको इसके बगैर भी पका सकते हैं। अच्छा, मैंने वाटर यहाँ पे कोई ऐड नहीं किया है। मैंने थोड़ा सा टमाटर जो हमारे थे उसको मैंने 2 मिनट इसलिए फ्राई किया था ताकि मसाले इसके साथ बहुत अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएं। अब देखिए यहाँ तक 4-5 मिनट के बाद मैं इसको फ्राई करने के बाद ये सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको आलू नहीं बताया हुआ था, सॉरी। आलू अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें आगे जाके इसमें बॉयल किए हुए आलू ऐड कर दूँगी। अगर आप
डालना है आपने आलू तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड ना करना हो तो ना कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। ये कप मेरा 1 गिलास का है तो मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डालूँगी और तकरीबन 7 से 8 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे जो है मैं सब्जियों को गलने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। तो 7 से 8 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुक हो जाएगा मेरा बहुत ही अच्छा। तो आप ये देख सकते हैं सारा पानी जो है खुश्क हो चुका है, सब्ज़ियाँ हमारी बहुत अच्छी गल गई हैं। तो इसके चम्मच की मदद से आहिस्ता आपने चला लेना है। और यहाँ पर जो मैंने बताया था बॉयल किए हुए आलू, या मैंने दिखाया हुआ नहीं था, तो इस तरह से मैंने बॉयल करके इसको रख लिया। अब मैं इसके साथ चला लूँगी और 1-2 मिनट इसको दम दे दूँगी क्योंकि बॉयल हुए हुए आलू हमारे। अब इस पॉइंट पे मैंने प्याज और शिमला मिर्च ऐड करना है। लास्ट में मैंने इसलिए ऐड किया है शिमला मिर्च और ये प्याज जो है पहले मैंने बहुत अच्छे इसको फ्राई कर लिए थे, तो ज़्यादा मज़ीद इसको पकाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो इस पॉइंट पे मैंने प्याज और शिमला मिर्च ऐड किया। यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ क्रीम। क्रीम हम अपने दूध से घर के आपके पास क्रीम मौजूद हो तो घर से डाल लें, और अगर ना है तो दूध से जो क्रीम निकलती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्रश करके डाल रही हूँ कसूरी मेथी, डंडियाँ साफ़ करके आप इसके सिर्फ पत्ते ही ऐड किया करें और इसको बहुत अच्छा आपने चला लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका ऑयल और जो है क्रीमी क्रीमी सा भी हमारा हो जाता है, बहुत टेस्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून जो है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये गरम मसाला आप यहाँ पे डाल दें तो क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको 2 मिनट यहाँ पे दम पे दूँगी और 2 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है धनिया फ्रेश धनिया मैंने ऐड किया है इसमें। आप देख सकते हैं सालन कलर बहुत अच्छा, मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। कोई सा भी बर्तन आपने ले लेना है अपने पास और माशाल्लाह ये देख सकते हैं मिक्स सब्ज़ी जो है वाकई में बहुत अच्छी मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। और ये देखा आपने कैसा झटपट सा बनकर तैयार हुआ है, तो माशाल्लाह। तो ये भी आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से जिस तरह से मैंने आपको बनाया है। उम्मीद करती हूँ बनाकर दिखाया, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूला करें। मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब किया करें। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर से आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे देना है इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।